दोस्तों इस बार बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की स्टेट में एक नहीं दो नहीं दोस्तों, एक ही दिन में एक जगह से उठकर दूसरी जगह के टेबल पर बैठकर 16 मंत्रियों ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सारी चीजें बताने वाला हूं दोस्तों। आखिर गुजरात की पॉलिटिक्स से जो खबर निकल के सामने आ रही है पूरे देश को चौंका देने वाली है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक ही दिन जितने भी मिनिस्टर्स थे सभी लोगों को अपने पद से रिजाइन दे देना पड़ा है। सारी कहानी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आपको इस चीज को समझना होगा दोस्तों, नेता विपक्ष राहुल गांधी जब भी अमूमन कोई बात कहते हैं आज नहीं तो कल एक न एक दिन वो सच साबित हो ही जाती है। लेकिन जो उन्होंने आज से ठीक एक साल पहले कहा था बिल्कुल वो बात आज सच साबित हुई है दोस्तों। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हम बीजेपी को अयोध्या के अंदर हराने जा रहे हैं और अयोध्या में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, और उसी दिन जब देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने कहा था कि आने वाले टाइम के अंदर हम बीजेपी को गुजरात के अंदर भी जबरदस्त टक्कर देने जा रहे हैं, तभी से दोस्तों बीजेपी डिस्टर्ब हो चुकी है, समझ ही नहीं पा रही है। राहुल गांधी की स्टेटमेंट के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी के खीमे में एक सन्नाटा पसर गया है। लेकिन आज दोस्तों एक ही दिन अपने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद सियासत में एक नई हलचल, देश की सियासत के अंदर एक तरह से अफरा तफरी का माहौल है। अब लोग सोशल मीडिया के ऊपर दोस्तों यही पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि जितने भी बड़े मंत्री हैं, अरे भाई साहब पिछले 5 सालों से गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार है, उन लोगों को एज पर सोर्सेज और पार्टी के मुताबिक कहा जा रहा है कि इन लोगों की जो परफॉर्मेंस है, इन लोगों का जो काम है वो पिछले 5 सालों में पब्लिक और पार्टी की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है। अब पार्टी ये चाहती है कि कुछ नए चेहरों को लाया जाए और पार्टी को दोबारा से स्ट्रांग किया जाए। दोस्तों इंडिया टुडे के मुताबिक चीफ मिनिस्टर भूपिंदर पाटिल के अलावा गुजरात के सभी मिनिस्टर्स ने कैबिनेट में बड़े रिशफल से पहले अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। गुजरात के सभी मिनिस्टर्स की रिजाइनेशन मुख्यमंत्री ने एक्सेप्ट कर ली है और आज रात को वो गवर्नर से मिलेंगे। गुजरात के टोटल 16 मिनिस्टर्स ने अपनी पोस्ट से रिजाइन किया है क्योंकि कैबिनेट में बड़ी चेंजेस होने वाली हैं, बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं। गुजरात कैबिनेट का ये रिस्टोर करना बीजेपी का एक बड़ा स्टेप है। जैसे बीजेपी लोकल इलेक्शंस की तैयारी कर रही है वैसे ही 2027 के असेंबली इलेक्शंस के लिए स्टेट पार्टी में भी चेंजेस की जा रही हैं। तो ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको मैं ये बता रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं इलेक्शन भी आने वाले हैं गुजरात के अंदर दोस्तों। फिलहाल तो इस वक्त पूरे देश की नजरें गुजरात के ऊपर टिकी हुई है। गुजरात की हलचल आप देख ही रहे हैं, वहां पे हर एक पार्टी का लीडर, खुद देश के वजीर आजम बाय हेलीकॉप्टर वहां पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी वहां पे पहुंच रहे हैं। लेकिन यहां पे जो इस वक्त गुजरात से खबर निकल के आ रही है कि वहां पे 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन क्या दोस्तों एक ही दिन 16 मंत्रियों का इस्तीफा आना, सवाए चीफ मिनिस्टर भूपिंदर पाटिल के जितने भी मंत्री थे एक साइड से उठकर दूसरी साइड पर बैठकर अपना अपना रिजाइन दे देते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? पार्टी का यह कहना है कि कुछ मिनिस्टर्स पे कंप्लेंट या हम यूं कहें कि कंट्रोवर्सीज हैं और अब रिशफल के नाम पे उन लोगों को भी हटाया जा रहा है। रिशफल के नाम पे उन मंत्रियों को भी हटाया जा रहा है। मतलब असली अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी कम दिखाई दे रही है। सिर्फ इलेक्शन के लिए सडन चेंज किया जा रहा है दोस्तों। क्या लग रहा है आपको ये सारी तब्दीलियां जस्ट इलेक्शन के लिए की जा रही है? हर रीजन और कास्ट को बैलेंस दिखाने के लिए ये रिशफल किया जा रहा है, यानी कि वोटर्स को इंप्रेस करना और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ये मूव है और पब्लिक वेलफेयर या काम पे असली फोकस कम है। नए चेहरे भी ला लिए गए हैं लेकिन असली काम गारंटी किसी के हाथ में नहीं है। क्या लग रहा है आपको कि जो पहले के मंत्री थे उन्होंने जब कुछ नहीं किया तो क्या आप भरोसा इनसे उम्मीद रख सकते हैं कि ये लोग भी कुछ अच्छा काम करेंगे? जब आपसे कोई काम नहीं हुआ तो आप किसी और से क्या उम्मीद करेंगे कि वो काम अच्छा करेगा? आपने तो कुछ दिन के लिए जो क्लैरिफिकेशन इसके बारे में नहीं है कि क्या उन्होंने
रिजाइन दिया है या कुछ दिन के लिए जस्ट दिखावे के लिए, उसके बाद फिर से एक एक लीडर आएगा, फिर से अपने दोबारा से वो अपनी सत्ता और कुर्सी पे बैठेगा। इसके बारे में अब तक फिलहाल कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन क्या लग रहा है दोस्तों, कुछ दिनों के लिए हेडलाइंस मीडिया में, सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर सुर्खियां बटोरेगी और उसके बाद फिर से हालात वही जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे। फिलहाल यही खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों गुजरात की सियासत से कि 16 मंत्रियों ने वहां पे इस्तीफा दे दिया है और पार्टी का यह कहना है कि नए चेहरों को, साफ सुथरे लोगों को अब मौका दिया जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है, जो मतलब पब्लिक की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम नहीं कर पाए हैं पिछले 5 सालों में, और अब उन लोगों को उस कुर्सी से हटाकर किसी और को वहां पे बैठने का मौका दिया जा सकता है। दोस्तों, राहुल गांधी का डर भारतीय जनता पार्टी को इस कदर हो रहा है कि अब बीजेपी को समझ नहीं आ पा रहा है कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि राहुल गांधी ने सीधा क्लियर कर दिया है कि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी को एक जबरदस्त टक्कर कांग्रेस देने जा रही है गुजरात के अंदर। इसलिए दोस्तों लगातार राहुल गांधी अपनी सियासत के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी हर जगह पे बीजेपी के काम, उनकी नीतियों और उनके विकास न्याय के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। हर जगह पे आप देख रहे हैं, गुजरात के अंदर भी बीजेपी को तनकीद की है। इससे पहले बैरूनी मुल्कों में राहुल गांधी का दौरा था, वहां पर भी अपने स्टेटमेंट्स दिए, वहां पर भी बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया है। और उसके बाद बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी जब बैरूनी मुल्क में जाते हैं तो भारत का नाम, इमेज खराब करते हैं। लेकिन आज फिर से राहुल गांधी का डर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को है, इसीलिए शायद ये अचानक से सडन चेंजेस कर देना, रिशफल कर देना, 16 के 16 मंत्रियों को इस्तीफा, रिजाइन दे देना, ये क्या है दोस्तों एक ही दिन में? क्या ये सियासत है, मजाक है? आम लोगों के साथ क्या ये किया जा रहा है? फिलहाल दोस्तों आपको क्या लग रहा है, कुछ दिन की ये सुर्खियां बटोरने का या हेडलाइन में अपने आप को दिखाने का टाइटल बनाया गया है, या आपको लग रहा है कि इस रिशफल से, रिजाइनेशन से भारतीय जनता पार्टी के खीमे में, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ी चेंजेस होने वाली है? आपको क्या लग रहा है? फिलहाल अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए दोस्तों जुड़े रहे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।